पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। जिला प्रशासन के आदेश के बाद ही मिलेगी छूट, वरना होगी कार्रवाई। 4 संदिग्धों की आई नेगेटिव रिपोर्ट, 3 के भेजे गए जांच सैंपल। लॉकडाउन का पालन करवाने सड़क पर उतरा प्रशासन, शहर वासियों ने ताली बजाकर किया सम्मान। आंगनबाड़ियों से पोषण आहार वितरण हुआ बंद, सत्तू नहीं आ रहा पसंद। पंचायत के प्रधान और सचिव को आदेश, मनरेगा के काम में दिखाएं रुचि, वरना होगी कार्रवाई। टीबी की मशीन से कोरोना की जांच, 2 घंटे में रिपोर्ट, जिले का दुर्भाग्य नहीं है कोई विशेषज्ञ। और पद्मेश क्वारंटाइन चैलेंज के 13वें दिन कौन रहे 3 लकी विजेता। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण के लिए किए गए लॉकडाउन का केंद्र सरकार ने तीसरा संस्करण जारी कर दिया है। इसके तहत 3 मई तक लागू किए गए दूसरे लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इन खबरों के बीच में बालाघाट जिले वासियों के लिए एक राहत भरी खबर यह भी है कि जिला अब भी ग्रीन जोन की श्रेणी में आता है। मतलब जिले में अब तक कोई कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा कुछ छूट दी जा सकती है, जिसमें जिले के भीतर बसों के संचालन, ऑटो के संचालन, कल कारखाने खुलने की छूट पर विचार के बाद फैसले लिए जा सकते हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने चर्चा के दौरान बताया कि आगामी दिनों में स्थिति के अनुसार जिले के भीतर फैसले लिए जाएंगे। जिले के भीतर पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य, मनरेगा सहित अन्य छूट दी जा चुकी है। बता दें कि ग्रीन जोन के विषय में मिल रही जानकारियों के अनुसार छूट तो दे दी जाएगी, जिसमें 50% बसें चलेंगी, बसों में 50% लोग होंगे, फैक्ट्री खुलने की इजाजत होगी, दुकानें, छोटे उद्योग के लिए इजाजत मिलेगी, ट्रांसपोर्ट के लिए इजाजत मिलेगी, लेकिन सब कुछ शर्त के हिसाब से लागू होगा। हालांकि यह सब कुछ फैसला लेना है स्थानीय जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार ही लागू होगा। लेकिन इस बीच यदि ग्रीन जोन वाले जिले में एक भी कोरोना वायरस मरीज देखा जाएगा तो वे रेड जोन में चला जाएगा और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। इसीलिए पद्मेश न्यूज की जिले वासियों से अपील है कि जब तक जिला प्रशासन के पुख्ता आदेश नहीं मिल जाते हैं तब तक कोई भी निर्णय ना लें, अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। 1 मई की देर शाम को जब केंद्र शासन ने 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा की खबर आई कि ग्रीन जोन वाले जिलों में छूट दी जाएगी। इसी बीच पुलिस और प्रशासन ने शहर में एक बार फिर फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को हिदायत दी कि वे लॉकडाउन पालन करें, घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यह फ्लैग मार्च पहुंचा तो लोगों ने ताली बजाकर पुलिस और जिला प्रशासन के कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया। बड़ी बहन के द्वारा मनमर्जी से शादी करने से व्यथित एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बैयर थाना के अंतर्गत ग्राम सलगट की है। जानकारी के अनुसार श्यामलाल पंद्रे 23 वर्ष ग्राम सलगट निवासी की ग्राम समीप नाला किनारे पेड़ से फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की गई। बैयर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी के सुने मकान में बीती रात चोरों ने धावा बोलते हुए करीब 50,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना मकान मालिक को उस वक्त लगी जब वह बालाघाट राशन लेने के लिए पहुंचा था। चोरी की घटना की जानकारी लगने पर मकान के मालिक प्रेम कुमार हरिनखेड़े ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। अभी सर मेरे हस्बैंड आए हुए थे सुबह यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है, और उसके बाद में फिर सीधे पुलिस को इन्फॉर्म किए। तो लगभग क्या कितना सर यहाँ से 5,000 रुपए भर गए हैं। उसके अलावा अभी
कुछ मैंने देखी नहीं हूँ कि क्या ले गए हैं क्या नहीं ले गए हैं। अच्छा, इसके पहले भी काफी बार चोरी हो चुकी है। हाँ, इसके पहले भी 3-4 बार चोरी हो चुकी है। तो जो उस समय जो चोरी का सामान गया था वो आपको वापस मिला कि नहीं? जी नहीं, मुझे नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। तो आप लोग रहने वाले कहाँ के? जरेरा। अच्छा, ये जब घटना हुई थी तो आप लोग कहाँ थे? ये घटना हुई थी तो मैं जरेरा में थी सर। अच्छा, तो जानकारी आपके पति को लगी? जी, मेरे पति को लगी और उन्होंने घर फोन करके बताए तो फिर मैं आई। विश्वव्यापी नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए खेल और युवा कल्याण के द्वारा प्रदेश के समस्त स्टेडियम, मैदानों पर संचालित खेल गतिविधियां, प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं को 31 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला खेल अधिकारी रविंद्र ठाकुर ने बताया कि खेल विभाग के संचालक के निर्देश के तहत यह निर्णय लिया गया है। वहीं 1 मई से 15 जून तक आयोजित होने वाले समर कैंप को भी इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर नवेगांव थाना के अंतर्गत लिंगा गांव में एक महिला दीवार के नीचे दब गई, जिससे गंभीर रूप से चोटें आई हैं। परिजन ने बताया कि उल्लासा भौतिकर उम्र 50 वर्ष 1 मई की सुबह घर की बाउंड्री के पास काम कर रही थी, तभी अचानक दीवार गिर गई, जिससे उसे सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ियों में दिए जाने वाला पोषण आहार पूरी तरह से बंद कर दिया है। हालांकि उसके बदले विभाग की ओर से कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर सत्तू पहुंचाया जा रहा है, जो बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है। परिजन कहते हैं कि वह खाने लायक नहीं है। लेकिन अभी जो मिल रहा है वो बच्चे खाते नहीं हैं और उसमें थोड़ा हार्ड वो है ना, चना वना, उसके कारण उन लोग बिल्कुल खाने को नहीं देखते हैं। पहले क्या मिलता था? पहले उनको दलिया, पैकेट वैकेट ये सब चीज़ें खा लेते थे, लेकिन जो अभी मिक्स वाला आ रहा है वो बिल्कुल नहीं खा रहे। वो दाल चावल रोटी। और अभी फिलहाल में क्या मिल रहा है, क्या दे रहे हैं लोग? अभी सत्तू दे रहे हैं, वो मसाला वाला सब। तो जो बच्चे हैं वो पहले खिचड़ी अच्छे से खाते थे, जो भी अनाज मिलता था, और अभी किस प्रकार से कर रहे हैं? नहीं खा रहे, वो मसाला वाला है ना, तो इसलिए नहीं खा रहे हैं बच्चे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी बताती है कि परिजन उनसे शिकायत करते हैं कि पहले की तरह पोषण आहार मिलता था, यदि वह नहीं मिल रहा है तो सूखा खाद्यान्न वितरण किया जाए। यह सत्तू नहीं, आटा है जो मुंह में रखने लायक नहीं है। सर, पहले हितग्राहियों को THR आता था, हलवा, बालाहार, खिचड़ी। छोटे बच्चों को जो मिलता था 6 माह से 3 वर्ष वालों को, गर्भवती धात्री माताओं को, और छोटे बच्चों को 3 से 6 वर्ष वालों को खाना भी मिलता था, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है ये आता था खाना। फिलहाल क्या दिया जा रहा है अभी? सर, फिलहाल अभी वो सत्तू आ रहा है। किस प्रकार की समस्या आ रही है लोगों को देने में या उनके खाने में? किस प्रकार की कुछ समस्या आपके सामने आई है अब तक बांटने में? हाँ सर, हितग्राही बोल रहे हैं कि मतलब ये क्या आटा दे रहे हो, बोलते हैं इसमें कैसे खाएंगे, इसको खाने से पेट दर्द होगा, इसको कैसे खाएंगे, ये वो उनकी मतलब समस्या है उनके सामने। आंगनवाड़ी में मेनू के आधार पर पोषण आहार मिलता था। बच्चे और गर्भवती महिलाएं अपनी रुचि के अनुसार भोजन कर लिया करती थी, लेकिन इस सत्तू के विषय में हर कोई अपनी अलग अलग राय देता है। कहते हैं कि हमें सत्तू नहीं खाना है। समस्याएं तो बहुत सी आ रही है, जैसे घर में घर घर जाके जो सत्तू मिल रहा है उसको भी उनकी माताएं लोग बोलती कि क्या हम आटा ही आटा खाएंगे क्या जी, दाल चावल भी लाके दो ना हमको। एक वजह हो गई। दूसरी वजह ये हो गई कि वो लोग जब आंगनवाड़ी में आते थे तो उनको ये पूरा पता रहता था कि हमको दाल रोटी सब्जी चावल दाल ये सब मिलेगा, तो वो इत्मीनान से बैठ के बढ़िया खाते थे और मस्त घर जाते थे। और अभी क्या हो गया, सत्तू को क्या वो इतना महत्व नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको उसका टेस्ट ही पता नहीं है। तो अभी हम लोग 8 तारीख से अभी तक के जितना दिए होंगे कम से कम एक एक के घर में 10, 11, 12 किलो जमा हो गया होगा। आपको बता दें कि जिले के भीतर 2555 आंगनवाड़ी है, जिनमें 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं पोषण प्राप्त करती हैं। एक आंकड़े के अनुसार यदि प्रतिदिन इन आंगनवाड़ियों में पहुंचने वाला पोषण आहार का अंदाज लगाया जाए तो यह लाखों रुपए में आता है। इसके हिसाब से अब तक यह आंकड़ा करोड़ों रुपए में चला गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी लीना चौधरी बताती है कि वरिष्ठ स्तर से आदेश मिलने के अनुसार कार्य किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर हो रही परेशानी के विषय में अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। जैसे ही नए आदेश होंगे उसके अनुसार कार्य किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 30 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया है कि जो ग्राम प्रधान और सचिव मनरेगा के काम में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करे। कोरोना वायरस की रोकथाम के तहत वर्तमान में लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए मनरेगा के कार्य करवाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कि ऐसी दर्जनों पंचायतें हैं जहां पर अब तक कार्य शुरू नहीं हुए हैं। ऐसी पंचायतों को चिन्हित कर उनके प्रधान और सचिव पर कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। अभी आप जान रहे हैं कि बाहर से बहुत सारे लेबर वापस आ गए हैं, इनको काम देना है। जिनका जॉब कार्ड नहीं है उनका हम जॉब कार्ड भी जोड़ रहे हैं, उनको काम देना है। कुछ सरपंच लोग वर्तमान में रोजगार गारंटी के अधूरे कार्य आवश्यकता पड़ने पर नए काम भी खोलने के लिए शासन ने निर्देश दिया है। मेन उद्देश्य यह है कि बेगुमाह लोगों को काम मिले हैं, गांव में जो आए बेरोजगार न रहे, भूखे न मरे। कुछ सरपंच क्या कर रहे हैं कि इन कामों को खोलने में या लेबर को काम देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए शासन ने कल वीसी में ये निर्देश दिए हैं कि हर पंचायत में काम खुले, पर्याप्त काम हो। पर्याप्त काम हमारा सेंक्शन है, उनमें काम लगे। एवरेज 100 लेबर का भी टारगेट दिया गया है। जो रोजगार मतलब जो सरपंच अभी वर्तमान में प्रधान है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के आदेश मिले हैं। हम सभी को वार्निंग दी है। 1 हफ्ता के अंदर उन्होंने काम नहीं दिया तो हम विधिवत शासन का जो आदेश है इन पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर चिचगांव पंचायत के पंचायत प्रधान प्रतिनिधि ने कलेक्टर दीपक आर्य को अवैध खनन के रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा है। पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भांडी घाट से उत्खनन कर चिचगांव के रास्ते ट्रैक्टर ले जाए जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को बहुत अधिक परेशानी होती है। तो क्या रात में अवैध खनन करते थे, रात भर ट्रैक्टर चलते थे, गाँव वालों को परेशानी होती थी। गाँव वाले ने आवेदन दिए, हम कलेक्टर साहब को अवगत करा दिए पत्र लिख के। तो क्या कुछ कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई अभी तो पता नहीं। तो क्या प्रतिबंध घाट था कि नाला था वो? नहीं, घाट ही है। माने रेत हमारे यहाँ नहीं है, रेत माने भांडी के जंगल, भांडी की नदी से लाते हैं। घाट हमारा पड़ता है। तो क्या परेशानी जा रही थी? परेशानी कुछ नहीं, गाँव वाले को बहुत परेशानी, रात भर नींद नहीं लगती बोलते हैं लोग। टीबी के बैक्टीरिया जांच करने वाली सीवीनेट मशीन से कोरोना की जांच की जाएगी, लेकिन यहां भी बालाघाट जिले की बदकिस्मती यह है कि जिले में कोई भी टीबी का विशेषज्ञ जानकार नहीं है। इस कारण कोरोना के संदिग्ध की जांच सैंपल जबलपुर ही भेजना पड़ेगा। जिला अस्पताल आइसोलेशन प्रभारी डॉक्टर अशोक लिल्लारे ने बताया कि निश्चित ही उन्हें आदेश आए हैं कि टीबी की सीवीनेट मशीन से कोरोना की जाँच की जाए। आईसीएमआर ने बाकायदा इस जांच के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन जिले में टीबी का कोई विशेषज्ञ चिकित्सक ही नहीं है। इसके लिए एक तो बायोसेफ्टी का लेवल 2 का लैब होना चाहिए, जो अभी हमारे यहाँ नहीं है, पर भारत में बहुत जगहों पे ये काम चल रहा है अभी। तो जो टीबी के लिए एक जांच होती थी, सीवीनेट की मशीन होती थी, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन पे जो काम कर रही है, उसको मॉडिफाई करा के भारत के कुछ क्षेत्रों में अभी उस पर चल रहा है काम, जिसमें उसकी रिपोर्ट भी आ रही है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, क्योंकि उसमें एक ऑर्गेनिज्म को निकाल के उसको डीएनए को मल्टीप्लाई करके उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस पर अभी भारत में कई जगह काम हो रहा है, अच्छा रिपोर्ट है उसका। पर अभी वर्तमान में हमारे यहाँ BSL 2 लेवल की लेबोरेटरी नहीं है, तो अभी तो फिलहाल ये अभी नहीं हो पाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि इसके जानकार अपने यहाँ है नहीं? जी, इसके लिए एक एक्सपर्ट टीम लगेगी सारी, और इसको इंटरप्रिटेशन करने वाली टीम लगेगी। वहाँ पे सेफ्टी के लिए पूरा लैब एक बार इंस्टॉल होना पड़ेगा। तो अभी ये लेवल अभी हमारा नहीं है, तो हमारे सारे सैंपल इसीलिए हम ICMR जबलपुर भेज रहे हैं। के लिए मैदानी स्तर पर बेहतर कार्य किए गए, लेकिन यह कार्य भी बिना विशेषज्ञ होते रहा है। तभी तो टीबी की मशीन से कोरोना की जांच के आदेश आते ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपने हाथ खड़े कर दिए गए। बालाघाट पद्मेश 24/7 के लिए मैन सिंह वीके के लिए। जिला अस्पताल द्वारा लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्धों के जांच सैंपल जबलपुर ICMR भेजे जा रहे हैं। जिला अस्पताल में आइसोलेशन प्रभारी डॉक्टर अशोक लिल्लारे ने बताया कि इसी कड़ी में बीते 24 घंटे के दौरान 3 संदिग्धों के जांच सैंपल भेजे गए हैं, तो वहीं 4 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चलिए आपको कोरोना वायरस संक्रमण के पूरे आंकड़ों के बारे में विस्तार से जानकारी दे देते हैं। अब तक जिले में कुल 63 संदिग्धों की जांच सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें से 53 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
2 लोगों की जांच सैंपल रिजेक्ट कर दिए गए हैं। वहीं 2 दिन पहले भेजे गए कुल 9 सैंपल में से 4 सैंपल की जांच रिपोर्ट 1 मई को प्राप्त हुई है, तो वहीं 5 सैंपल की रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इस तरह 1 मई को भेजे गए 3 सैंपल के साथ कुल 8 सैंपल की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।